जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आज के लिए आपको जो है स्पेशल तो होने ही वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताऊंगा वो तंत्र क्रिया या अभिचार क्रिया। जैसे कि मान लिया किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं तो उसके पहचान के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन सभी प्रकार के जो भी लक्षण हैं उन सभी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, वीडियो को आप इसको पूरी देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना इसमें, ठीक है। देखिए, जो तांत्रिक क्रिया होती है या जो तंत्र शक्ति है, उसके द्वारा किसी भी सात्विक क्रिया को, मान लिया कि आप कोई नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया नहीं करते हैं, तो सात्विक शक्ति को रोक देना तांत्रिक क्रिया के द्वारा, ये तो एक आम सी बात है, ये रुक जाती है। क्योंकि जो सात्विक क्रिया होती है वो सात्विक होती है, उसमें आपका ना तो किसी प्रकार का उसके शक्ति को कोई वचनबद्ध करके चलता है, ना ही किसी प्रकार का कोई भोग दे के चलती है वो, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार की कोई उसको दुहाई वगैरह जो देते हैं, ना उस प्रकार की कोई दुहाई होती है उसमें। तो सात्विक क्रिया क्या होती है? सात्विक ये होती है कि भाई आप नॉर्मल पूजा पाठ अपने घर में कर रहे हो, मान लिया चलो हनुमान जी की पूजा करते हो या देवी की पूजा करते हो, तो वो शक्ति जो है आपकी, वो तांत्रिक क्रिया को नहीं रोक पाएगी एकदम से। हालांकि कुछ हद तक उसको कमजोर तो कर सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको नहीं काट पाती है। कारण है इसका, क्योंकि आप कर रहे हो नॉर्मल पूजा। अब नॉर्मल पूजा में क्या होता है कि भाई आपने सिर्फ उनकी कृपा प्राप्ति की है, और कृपा प्राप्ति में जब कोई भी देवी देवता हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक जो कहते हैं ना कि दुहाई यानी ये कसम, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन तांत्रिक क्रिया क्या होती है कि एक व्यक्ति विशेष को माध्यम बना करके और उसके नाम का भोग दे करके, उसके नाम की दुहाई दे करके, शक्ति को कह करके कि आपको ये कार्य करना ही करना है, क्योंकि शक्ति जो है वो वचनबद्ध है, इसलिए वो मना नहीं कर सकती है, वो अपना काम करेगी ही करेगी। तो अगर वो शक्ति तांत्रिक शक्ति आ रही है, क्योंकि वो वचनबद्ध होकर के आई है, इसलिए वो सात्विक क्रिया जो होती है उसको नहीं रोक पाती, और सात्विक क्रिया को तांत्रिक क्रिया तो रोक देती है। तो इसलिए जो तंत्र है, तंत्र के माध्यम से कोई भी अगर वार किया जाता है तो वो अपना सटीक वार करता ही करता है। आपने देखा भी होगा बहुत सा कि भाई घर में तो रोज सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, सभी करते हैं, कोई होगा जो नहीं करता होगा, कोई दीपक जलाता है, कोई स्तुति करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई जोत बत्ती करके व्रत रखता है, कोई कुछ करता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कैसे हो जाते हैं भाई? पता लगा पड़ोसी ने कुछ करवा दिया जी, बड़े परेशान हो रखे हैं, जबकि हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे उसने करवा दिया? तो कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। माने या कोई ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। और इसमें मीन में निकालने वाले तो खैर बहुत से मिल जाएंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। खैर, मैं यहाँ पर मान लिया कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि भाई किसी के ऊपर चौकी छुड़ा देना या चौकी उसके ऊपर बैठवा देना, ये सब जो है तांत्रिक वर्ग जो होता है ना, उसमें एक आम बात है ये। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको इस बारे में पता ही नहीं होता कि भाई उसके ऊपर कोई तांत्रिक अभिचरण कर दिया गया है, या उसके कुछ जो सामान्य लक्षण होते हैं उसके, उन लक्षणों के आधार पर वो उसको स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये वास्तव में तंत्र प्रयोग हुआ है। अब वो
जो लक्षण हैं वो लक्षण कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता रहा हूं। नंबर 1, जो सबसे पहला लक्षण आता है, उसके बदन से यानी शरीर से या फिर घर में कभी कभी मुर्दे की जैसी जलने की बदबू आना या मलमूत्र जैसी दुर्गंध का आना, या तो किसी व्यक्ति में से आए या फिर आपके घर में से आ रही है। कभी कभी आती है, वो हर वक्त नहीं आएगी, कभी कभी महसूस होगी, तो समझ लेना कि तंत्र प्रयोग है। नंबर दूसरा आता है, अगर घर में कोई वृक्ष लगा हुआ है और वो एकदम अचानक से सूख जाए, जैसे घर में कोई नीम का पेड़ लगा है, आम का पेड़ लगा है, या तो वो अचानक से अपने आप सूखना शुरू हो जाए, या फिर जैसे तुलसी का पेड़ लगा होता है, तुलसी का पेड़ अपने आप सूखना शुरू हो जाए। अगर वो सूख जाता है तो समझ लेना कि कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है। ठीक है। नंबर तीसरा, एक ही सपने का बार बार आना, और वो भी अलग अलग व्यक्तियों को। मतलब कि एक सपना जो आपको आ रखा है, आपको दिखाई दिया है, वही सपना आपकी घरवाली को दिखाई दे, वही सपना आपके बेटे को या बेटी को दिखाई दे। एक ही सपना जैसा आपको दिखाई दिया वैसा ही उनको भी दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है। नंबर चौथा आता है, घर में मरी हुई जैसे होती है ना, मरी हुई कोई मधुमक्खी, आपने देखा होगा, मधुमक्खी होती है और वो घर में आपको मरी हुई मिल जाए, समझना कि तांत्रिक प्रयोग हुआ है। अगर खून के छींटे घर या आपका जो आंगन है उसके मुख्य द्वार पर अगर आपको मिलते हैं तो समझ लेना कि तांत्रिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। नंबर 6 आता है, बिना किसी बीमारी के बीमार रहना, जबकि डॉक्टरों ने सब कुछ आपकी जांच पड़ताल कर ली, आपको दवाई भी दे दी, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई बीमारी हावी है, फिर भी आप बीमार हैं, तो समझ लेना कि तांत्रिक प्रयोग किया गया है, अगर रोग का पता नहीं चल रहा है तो। नंबर 7वां आता है, कलेजा यानी आपकी छाती, सिर, पेट और कंधे में लगातार दवाई लेने के बाद भी भारीपन रहना। जैसे कहते हैं ना कि भाई वजन सा हो रहा है, यहाँ कंधों के ऊपर वजन सा रहता है या सिर में वजन सा रहता है, तो समझ लेना कि तांत्रिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। नंबर 8वां, काम करते समय आपको आलस्य आना, लगातार 2-2 दिनों तक सोना। मतलब आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपको उसमें आलस्य आता है, आप उस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते या नहीं करते, चलो कल कर लेंगे ऐसा सोच करके छोड़ देते हो, फिर कल आ गई तो फिर कल भी सोच लिया कि चलो कल कर लेंगे। इस प्रकार से ये आलस्य के लक्षण है। और आलस्य आना और लगातार 2-2 दिनों तक सोना, कोई व्यक्ति सो रहा है, पता लगा कि आज भी सो रहा है, रात को भी सोया है, अगले दिन भी सो रहा है, मतलब तो समझ लेना कि फिर कोई ना कोई कारण है, किसी ना किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है या करवाया है। अब आता है सपने में किसी मरे हुए आदमी को देखना या अपने ही पितरों को लगातार दिखाई देना। मतलब कि जैसे आपके पितर मरे हुए जो आपके घर परिवार के हैं वो दिखाई दें, या कोई और व्यक्ति मरा हुआ जो होता है वो दिखाई दे, समझ लेना कि तांत्रिक प्रयोग है। अगर आप कहीं काम करते हैं, नंबर 10 पे आता है, अगर आप कहीं काम करते हैं, काम पर जाने से आपको आपके अंदर घबराहट होना,
आप चाहते हैं कि मैं अपने काम पे जाऊं, लेकिन अंदर से आपको घबराहट महसूस होती है। आप कुछ ऐसा आपके दिमाग में चलता है कि भाई नहीं, ऐसा हो जाएगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो, मेरे साथ बुरा हो जाएगा मैं वहां जाऊंगा तो। ऐसी सोच का आना यानी घबराहट होना, समझ लेना कि कोई ना कोई कारण है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है। नंबर 11 पर आता है बेवजह से चिड़चिड़ापन। मतलब कोई वजह नहीं है, फिर भी आप चिड़चिड़े हो रखे हो। परिवार में बच्चों को, घर वालों को, सबको आप लताड़ मारते हो। समझ लेना कि जरूर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि बेवजह चिड़चिड़ापन होना। ठीक है। अब नंबर 12 पर आता है आपका जो शीशा है, जिसको दर्पण बोलते हो, बार बार उसका टूटना, या फिर किसी कांच का आपके घर के अंदर टूटना बार बार, तो समझ लेना तांत्रिक प्रयोग है आपके घर में। ठीक है। ये तो हो गई 12 लक्षण। ये तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिनसे आपके ऊपर किए गए तंत्र प्रयोग को पता लगाया जाता है। अब आता है लास्ट में नंबर 13, आपके बाएं कान में यानी उल्टे कान में लगातार सीटी बजना, या बम पटाखे की चलने की आवाज आना, या फिर हवा के झोंके का महसूस होना कान के अंदर। जब ये होता तो समझ लेना कि तांत्रिक प्रयोग है। ठीक है। नंबर 14, बार बार किसी भी दुर्घटना का आपके साथ होना। मान लिया कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं कहीं आप क्या होता है, एक्सीडेंट होता है लेकिन बच जाते हैं, तो समझ लेना कि कोई ना कोई तांत्र प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई शक्ति आपको बचा भी रही है। ठीक है। नंबर 15, आपकी दुकान, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, अचानक से उसमें बेवजह किसी भी काम को बिना करे ही आपको नुकसान होना, या उसमें घाटा पड़ जाना लगातार, समझ लेना किसी न किसी ने आपके कार्य के ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है या किसी ने करवाया है। देखो, ये तो है इसके सामान्य से जो लक्षण हैं, ये तंत्र प्रयोग को यानी अविचार को इनसे पता लगता है इनसे। ठीक है। लेकिन कई बार ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारी ही खुद की मूर्खता से उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे? कि कभी कभी क्या होता है, किसी देवी देवता की हमने कुछ बोल कबूल कर ली, उसकी मनौती यानी मन्नत मांग ली उससे कि भाई मेरा ये कार्य हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत से लोग करते हैं कि मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या मैं तुम्हारा जागरण करवा दूंगा, या मैं तुम्हारे नाम पर भंडारा करवा दूंगा, और जब कार्य हो जाता है फिर उसको भूल जाते हैं। तो कभी कभी ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है। तो ऐसा भी होता है, और वो देखो, वो सभी की समझ में आता है, लेकिन तंत्र अविचार जो होते हैं ना, जैसे भूत प्रेत दानव यक्ष पिशाच मशान के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जो उसको भौतिक समृद्धि होती है, उसकी जो वो कारोबार में अच्छे से चल रहा है, अच्छा पैसा वो कमा रहा है, अच्छा वो कार्य उसका चल रहा है, उस तांत्रिक प्रयोग से किसी भी को भी परेशान किया जा सकता है इस क्रिया को करके। ठीक है। अब जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो तो इन चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक तो जानते हैं, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति तांत्रिकों के दाव पेच को नहीं जानता। ठीक है। और उनके चक्कर में वो जल्दी से फंस जाता है, और उनका फंसना भी एक आम सी बात होती है, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं होता है। मैंने पहले भी तुमसे कहा है, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि आप YouTube पर अगर किसी भी तांत्रिक व्यक्ति से बात करते हो, समझ लेना कि वो आपके साथ में कुछ ना कुछ घटना कर सकता है। अगर वो उसके पास कोई सिद्धि है, पहली बात तो ये कि YouTube पर कोई भी व्यक्ति है वो तभी आएगा जब उसके पास कोई ना कोई साधना होगी।
और अगर आपको उसको आपसे पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, आप उससे बात करोगे, अपनी परेशानी बताओगे, लेकिन वो आपसे पैसे तो ऐंठ ही लेगा, उसके साथ साथ आपके साथ में कोई नई चीज और लगा देगा। केवल फोन पर बात करने से ही लगा देगा वो, और आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। फिर कहोगे जी उसी के पास फोन करोगे, जी मैं तो ऐसे परेशान हो रहा हूं, फिर वो उसको ठीक करने के पैसे मांगेगा। यानी उनका ये कारोबार है। इसलिए सावधान रहना इस चीज से। आप बातचीत मत करो किसी से भी, आप समझो इस चीज को। जो सही व्यक्ति हो केवल उसी से बात करो, क्योंकि ये सब चीजें दूर से ही लगा दी जाती हैं। आप बात कर रहे हो, बात करते करते वो चीज आपके पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसको कोई भूत प्रेत जिन्न वगैरह सही मतलब सिद्ध है तो वो कह देगा कि तुरंत बुलाएगा कि जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है ना, अब वहां चले जाओ और उसको ऐसे करना है। ठीक है, वो आपके पास वहीं से आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें, जल्दी से किसी के बहकावे में ना आए। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं और इसको समझना भी चाहिए आपको। अगर नहीं समझोगे तो भाई गलती तुम्हारी है। ठीक है, बताना मेरा काम था। हालांकि मेरे इस बात को कहने से बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाएगी, धुएं निकल रहे होंगे, वो उनके अंदर से धुआं निकल रहा होगा। निकलता रहो यार, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, और निकले। मैं तो कहता हूँ और थोड़े से कोयले और डाल दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उनको परेशानी हो रही होगी, एक दो कमेंट भी कर सकते हैं, गलत करते भी हैं वो लोग, वही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और आपके कमेंट के नीचे अगर कोई कमेंट करता है उससे भी सावधान रहना है आपको। ठीक है, उसके चक्कर में मत आना। और दूसरा, कोई अपना फोन नंबर कभी कमेंट में मत देना, वरना तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से कॉल आएगी कि जी हम आपको ये सिखा देंगे, हम आपको वो करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार है। वो ढूंढते रहते हैं मुर्गा कि मुर्गा कहाँ मिलेगा, कहाँ हम उसको हलाल करेंगे, बस। ठीक है, तो समझदारी से काम लेना। मोबाइल नंबर तो अपना कमेंट में बिल्कुल मत डाला करो। और किसी ने अगर अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ है आपके कमेंट के नीचे, बात करने में वो वहां कमेंट करेगा तो आपको बहुत अच्छी बात लगेगी, उसकी पता लगेगा कि बहुत अच्छा आदमी है और बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन वो आपको फंसा लेगा। इसलिए सावधान। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।